जय हिंद फ्रेंड्स, आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग का भी आधुनिक बिहार का अंतिम टॉपिक बच गया था, बिहार विधानसभा और भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बिहार विधानसभा चुनाव पहले हम लोग देख लेते हैं जो 1937 में हुआ था, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो भारत सरकार अधिनियम 1935 हुआ है उसी के द्वारा जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, जनवरी 1937 ईस्वी में चुनाव में कुल 152 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। यानी चुनाव जो हुआ था उसमें से कांग्रेस 152 सीट पर इलेक्शन लड़ी थी और 98 सीट पर उसके प्रत्याशी विजय हुए थे। यानी 152 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ा था 1937 वाला में, जिस पर से उसके प्रत्याशी 98 सीट पर जीत हासिल किए थे। कांग्रेस ने बिहार में पूर्ण बहुमत मिला, यानी उस समय कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिल गया था। यानी कांग्रेस अपना सरकार 1937 में बना सकती थी। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला था। ठीक है, विधानसभा के सांसद विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया था। तत्कालीन राज्यपाल एजी हैलेट, याद रखिएगा नाम, यहाँ से एग्जाम में सवाल आ सकता है। उस समय के जो राज्यपाल थे जिनका नाम था एजी हैलेट, इन्होंने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को, यानी उस समय कांग्रेस विधायक दल के जो नेता थे जिनका नाम था श्री कृष्ण सिंह, तो श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया कि आइए आप अपना सरकार को बना लीजिए, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी। लेकिन राज्यपाल यह आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं थे। ये ट्विस्ट है यहाँ पर, सरकार बनाने के लिए तो कह दिए, लेकिन राज्यपाल महोदय यह आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में वह हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि जो मंत्रियों का जो वैधानिक कार्य होगा उसमें वह हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, इसको लेकर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। उनको लगा कि बार बार हस्तक्षेप होगा, उससे शासन प्रशासन चलाने में हमको दिक्कत होगी। फिर कृष्ण सिंह जी कहते हैं कि नहीं, हम ये सरकार नहीं बनाएंगे। ठीक है, और कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद राज्यपाल ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो इंडिपेंडेंट पार्टी थी उस समय, अब जैसे ही कांग्रेस बोली कि हम सरकार नहीं बनाएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा कि दूसरी पार्टी क्या सरकार बना सकती है, तो उसमें इंडिपेंडेंट पार्टी थी, वो सरकार बनाने के लिए तैयार हो गई। इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस, ध्यान रखिएगा यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम संभावना है कि सवाल पूछेगी। ये मोहम्मद यूनुस का नाम एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। इस प्रकार मोहम्मद यूनुस को बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमने प्रधानमंत्री बोला था, घबराइएगा मत, क्योंकि उस समय किसी प्रांत के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। ठीक है, तो प्रथम बिहार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये हुए मोहम्मद यूनुस। ठीक है, प्रधानमंत्री से फिर घबराना नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही बोला जाता था। ठीक है, किसी प्रांत में। तो मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। फिर कांग्रेस बोलती है कि नहीं, हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि बड़ी पार्टी तो वही थी, पहले तो इनकार कर दिया था, लेकिन इस बार वो बोलती है कि नहीं, सरकार को हम ही बनाएंगे। ठीक है, मंत्रिमंडल, हाँ, उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद यूनुस इंडिपेंडेंट जो पार्टी के थे वो पूरी तरीके से वो खारिज हट जाते हैं और फिर दोबारा से अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र भी उनको देना पड़ता है। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का प्रथम गठन होता है। ठीक है, 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, गैर नहीं, प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने, तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। ठीक है, अभी जो बिहार विधानसभा के वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं, तो प्रेम कुमार सिंह अध्यक्ष हैं, जो गया टाउन से विधायक बने हैं, 90 से विधायक हैं वो। ठीक है, तो ये इस समय की बात है। और उस समय के सवाल अगर आता है
कि प्रथम बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये राम दयालु सिंह थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। अगर सवाल आता है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस पर घबराना नहीं है, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, ठीक है। पहले भी मैंने बता चुका हूं कि उस समय प्रांत के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। तो बिहार विधानसभा के प्रथम कौन से अध्यक्ष कौन थे, तो राम दयालु सिंह थे, तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी को विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया, ठीक है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह और बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष ये प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया। वही अब्दुल बारी जिनके नाम पर जो सोन नदी पर जो कोइलवर पुल है, तो कोइलवर पुल का नाम क्या है, तो अब्दुल बारी पुल है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बिहार विधानसभा का जो 1937 का चुनाव हुआ था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। देखिएगा आगे, देखिए क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। यानी क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। सवाल बनता है कि पहले तो सवाल ये बनता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये थोड़ा सा सवाल बहुत आसान हो जाता है। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अब ये सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट बनता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे ही डाल देता है। ऑप्शन भी नमक सत्याग्रह डाल देगा, सहयोग आंदोलन डाल देगा, खिलाफत डाल देगा, भारत छोड़ो आंदोलन डाल देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही 8 अगस्त को ऐलान होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जैसे ही लोग संगठित होते हैं, उसके अगले ही दिन ब्रिटिशों को पता चल जाती है। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। बिहार में राजेंद्र प्रसाद, यानी बिहार से जो गिरफ्तार नेता हुए थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया था, जो बांकीपुर जो पटना में ही है, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में बंद किया गया था, तो बांकीपुर जेल में, जो पटना में। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, तो ये बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय भवन के पास छात्रों के द्वारा जुलूस निकाला गया और सचिवालय भवन का जो इमारत है उस पर झंडा फहराने की लोग कोशिश की। इससे पहले ब्रितानी झंडा वहां पर लहर रहा था, तो ये लोग का कहना था कि नहीं, आप ब्रितानी यानी ब्रिटिश के झंडे को हटाकर हम लोग अपना तिरंगा वहां पर फहराएंगे, ठीक है। उस समय पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर, नाम याद रखिएगा, सवाल यहां से आ सकता है, WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई, ठीक है। और इसमें 7 छात्र इस गोली में शहीद हो गए। पुलिस के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें से 7 विद्यार्थी इसमें शहीद हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं कि सातों का नाम क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है, ठीक है। तो पहले थे रामानंद कहाँ के रहने वाले थे, तो ये पटना के रहने वाले विद्यार्थी थे। दूसरे थे राम गोविंद, ये भी पटना के रहने वाले थे, जो पटना के दशरथा वाला इलाका है, तो ये दशरथा के रहने वाले थे, पटना के ही रहने वाले थे। तीसरे नंबर पर है उमाकांत सिन्हा, तो उमाकांत सिन्हा जो है ये सारण के रहने वाले थे, यानी ये छपरा के रहने वाले थे। चौथे हैं देवीपद चौधरी, ये देवीपद चौधरी जो थे ये असम के सिलहट जिला के रहने वाले थे ये, ठीक है। पांचवे हैं सतीश प्रसाद झा, ये भागलपुर के थे। सतीश प्रसाद झा कहाँ के रहने वाले थे, ये भागलपुर के रहने वाले थे। छठे हैं राजेंद्र सिंह, ये सारण के रहने वाले थे। जो राजेंद्र सिंह है ये सारण के रहने वाले थे, ठीक है, जो 1942 आंदोलन के समय ये भी शहीद हो गए थे। कहा जाता है कि इनकी शादी के मात्र 2 या 3 दिन ही बाद ही इनकी शहादत हो गई थी वहां पर। जगपति कुमार, ये औरंगाबाद के रहने वाले थे, ठीक है। जगपति कुमार कौन थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये औरंगाबाद के एक ओबरा गांव है वहीं के रहने वाले थे, ठीक है। 7 लोग शहीद हो गए। 8वें छात्र का नाम था रामकृष्ण,
रामकृष्ण जो थे वो 8वें छात्र थे, लेकिन शहीद नहीं हुए थे। वे ब्रिटिश की आंखों से बचकर वहां पर सचिवालय भवन पर पहुंच गए, और पहुंचने के बाद उनके जो ब्रिटिश का जो झंडा था उसको उखाड़ फेंक दिए और अपना यानी भारतीय झंडा को वहां पर फहरा दिए। तब ये झंडा फहराने में वो क्या हो गए, सफल हो गए। लेकिन इससे पहले 7 जवान वहां पर शहीद हो गए थे। इन सातों के स्मारक में वहां पर सप्तमूर्ति का निर्माण किया गया है। आप लोग वहां पर जाकर सचिवालय भवन के पास देख सकते हैं। ठीक है, अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र का संगठन हुआ था। यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही आजाद दस्ता का गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से पूछा हुआ है कि आजाद दस्ता का गठन कब हुआ था, और इसको आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, कहाँ पर, तो नेपाल में। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, आजाद दस्ता के संस्थापक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को भी उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके उनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को ये जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ दीपावली के दिन जेल के दीवार फांद कर वो भाग जाते हैं। ठीक है, दीपावली की रात वो अपने 5 साथियों के साथ जेल से भाग गए और आजाद दस्ता का गठन किया। भागने के बाद वो नेपाल में आजाद दस्ता का वो गठन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण राजविलास जंगल में गठित हुआ। अब वहां पर प्रशिक्षण भी तो देना था कि आजाद दस्ता में जो लोग शामिल होंगे उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, कैसे अस्त्र शस्त्र उनको दिया जाए, कैसे वो लोग चलाएंगे। कोड होता था, किस कोड से वो लोग, जैसे कैसे कोड से बात को समझा जाता है, तो वो सब कोड उनको दिए गए थे। तो वहां पर उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। कहाँ दी गई थी, तो राजविलास जंगल में गठित हुई थी, तो वहीं पर उनको ट्रेनिंग दी गई थी। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही जो आजाद दस्ता का गठन हुआ था, तो यहीं पर बिहार के छात्रों को छापामार युद्ध, जिसको गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है, तथा अग्नि अस्त्रों को चलाने के लिए उनको शिक्षा दी गई थी। यानी उनको बताया गया था कि कैसे कैसे अस्त्र को चलाना है। ठीक है, आजाद दस्ता के रेडियो का प्रसार का दायित्व राम मनोहर लोहिया का था। जो आजाद दस्ता बना था उस पर जो रेडियो का जो प्रसार करना था, तो उसका दायित्व राम मनोहर लोहिया को दिया गया था, जो पक्के ये समझवादी थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया था। यानी इसी आंदोलन के समय बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया और फिर स्वराज ट्रेन के नाम से उसे चलाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, सिवान के थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हो गए थे। यानी जो सिवान का थाना है, सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के दौरान ही फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस के गोलियों से शहीद हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। ठीक है, जो मुख्य केंद्र जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय जहां भी लोग इकट्ठा होते थे वो कहाँ होते थे, तो गांधी मैदान में इकट्ठा होते थे। 1942 में इसका नाम गांधी मैदान नहीं था। 1942 में गांधी मैदान का नाम पटना लॉन था। ठीक है, बाद में 1948 ईस्वी में, यानी 1948 ईस्वी में कहा जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद इस पटना लॉन को गांधी मैदान के नाम से जाना जाने लगा, और आज भी इसका नाम गांधी मैदान ही है। ठीक है, तो हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन भी देख लिए। तो लगभग यहाँ से आधुनिक बिहार समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी वीडियो है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग एंट्री करेंगे अपना वो हिस्ट्री में, जो भारत का इतिहास है। तो हम लोग मॉडर्न इंडिया चला रहे थे, तो अभी उसको हम स्टॉप रखे हैं और हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन भारत से। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।